थाना सुलाटिया, जिला राजगढ़। वृद्ध महिला की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार। पुलिस के अथक प्रयास से मिली सफलता। सलारिया खेड़ा निवासी भूली बाई पति किशनलाल बलाई ग्राम 85 साल होना पाया गया। अग्रिम जांच करने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रात में महिला के पैर काटकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके पांव को कड़े लूट कर ले गए। उक्त गंभीर मामले की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई। पुलिस कप्तान भी प्रदीप शर्मा द्वारा मामले में तत्काल अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के दिशा निर्देश अपराधियों के विरुद्ध थाना शौचालय को दिए नहीं प्रकरण पंजीकृत पर विवेचना लिया गया। दिनांक 16 मई को शनिवार के दिन हमको डायल 100 पे इवेंट आया था कि सलारिया खेड़ी में सापन नाला है, वहाँ पर एक वृद्ध महिला पड़ी हुई है जिसके पैर कटे हुए हैं। वहाँ पर हमारा फोर्स पहुँचा, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। देखा तो वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उसके दोनों पैर टखने के नीचे से कटे हुए थे और किसी व्यक्ति द्वारा लूट के उद्देश्य से उसका हत्या की गई थी। जी, तो मामले का खुलासा क्या हुआ इसमें? मामला बहुत ही गंभीर था। इसके लिए थाने पर हमने एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सभी टीम ने बहुत ही लगन से काम किया। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने ये 6 दिनों में ये मामला पूरा खुलासा किया है। इसमें सब हम लोग ने पूछताछ की तो जो मृतिका है भूली बाई, वो आखिरी बार अपने सामने रहने वाले राम सिंह और उसके पिता वीरम सिंह के साथ देखी गई थी। इसी के संबंध में हमने तस्दीक की गई और पूछताछ की गई। राम सिंह और वीरम से हमने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने इनके साथ शराब पी थी रात्रि में और शराब पीकर इनके बीच कुछ विवाद और गाली गलौज हुआ, जिसमें वीरम सिंह और राम सिंह ने इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसको सापन नाले में, दोनों ने पिता और पुत्र सापन नाले में मृतिका को फेंका और उसके पैर काट लिए और उसके जो चांदी के कड़े पहने हुए थे वो लूट ले गए। ये पूरी घटना इन्होंने कुल्हाड़ी से उसके पैर काटे थे। घटना के संबंध में हम लोग ने फिर तस्दीक की तो हमको एक कुल्हाड़ी और जो कड़े थे वो हमने बरामद किए हुए हैं और दोनों आरोपी अभी हमारी हिरासत में हैं। संपूर्ण लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, कलेक्टर के आदेश पर भी नहीं चेता प्रशासन। नरसिंहगढ़ में खुले बाजार, भीड़ भी उमड़ रही है। राजगढ़ जिले के लिए खबर चिंताजनक है। यहां अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके। लगातार ग्रीन जोन राजगढ़ जिला 0 पॉजिटिव के साथ लगातार ग्रीन जोन बन रहा है और यही लापरवाही हो रही है। अब जब 3 केस पॉजिटिव मिले तो जिला प्रशासन हरकत में आया और धारा 144 निषेधाज्ञा लागू करते हुए समोच्च राजगढ़ जिले में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 14 बिंदुओं पर आदेश जारी है, जिसमें जिले की सीमाएं सील कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू होना, बिना वजह घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, ठोकने पर जुर्माना, शराब तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे आदेश जारी किए गए। सीमा निर्धारित करें और समय सीमा निर्धारित करने के बाद पीछा उसी लॉकडाउन में एक दिन बाजार पूर्ण रूप से बंद करके और नियम को लागू करके और इसी पे अपना नया एक अध्याय जोड़े। ठीक, वो तो हमें दिखता ही नहीं है। प्रशासन भी लापरवाही से खोल रही है, इसे थोड़ा कम कर देना चाहिए इसे। नहीं तो अपने आप संभावना बढ़ जाएगी। संभावना बढ़ सकती है इसकी। अभी कितने अगर ये पोजीशन रही तो अभी कितने केस हो गए अपने जिले में? 4 केस हो चुके हैं। सोन घड़ियाल क्षेत्र से अवैध रेप लोडिंग की जानकारी एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सिंगरौली पुलिस अधीक्षक को दे दी। उसके बाद भी थाना प्रभारी नहीं पकड़ पाए। गाड़ी को प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर से जो व्यक्ति हमेशा से अवैध रेत व्यापार करते आ रहे हैं, एक लाल बहादुर वैश्व निवासी घोघरा, पुष्पराज घोघरा निवासी रवीश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि लगभग 15 दिनों से सोन नदी घोघरा क्षेत्र में अवैध रेत 4 से 5 ट्रैक्टर प्रतिदिन 10 राउंड रात भर में रेत नदी से लेकर बेचा जा रहा है। इस अवैध रेत
अवैध के व्यापार में थाना प्रभारी गढ़वा टीएम राज की पूर्ण संलिप्तता है, जिस वजह से यह चारों ट्रैक्टर कभी नहीं पकड़ी जाती। सूचना देने के बावजूद बड़े ही आसानी से अवैध रूप से एक व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया की ग्राम पंचायत को पूर्व सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे माननीय श्री हुकम सिंह जी कराड़ा के द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के द्वारा ग्राम वासियों की बिन सिग्नेचर पंचायत के सील के लिए बिल 3 से 4 हजार रुपए का ग्राम वासियों को पानी के नल का बिल दिया जा रहा है एवं ग्राम पंचायत बिल वितरणकर्ता द्वारा गाँव वासियों से यह कहा जा रहा है कि आप पैसा जमा करें। सारंगपुर से कुंडलिया डैम की लाइन में पानी लाना है, इसलिए ग्राम पंचायत को पैसे की जरूरत है, जबकि पूर्व सरकार में जल संसाधन मंत्री माननीय श्री हुकम सिंह जी कराड़ा के द्वारा 12 करोड़ की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है एवं सारंगपुर से लाइन लाने के लिए एक ट्रक में मोहन बड़ौदिया पाइप भी पहुंचा चुका है एवं ग्राम पंचायत के द्वारा पाइपलाइन की नाम ग्राम वासियों को हजारों रुपए का पानी का बिल दिया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी से सारा देश जूझ रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन द्वारा धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में ग्राम पंचायत सचिव सरपंच गरीब मजदूर की मदद की बजाय उनको पानी का बिल दे रहे हैं। यह तो उस कहावत के समान है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है और ना ही कोई देखने वाला है। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन भी चिंता में है। कलेक्टर ने ऐसे अंदेशे को देखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों से इस हेतु तैयारी रखने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने सभी पटवारियों से भी सर्वे के लिए तैयार रहने की बात कही है। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कृषक टिड्डी दल से निपटने के लिए पंप वाले टैंकर पानी भरकर रखें व कृषि विभाग द्वारा सुझाए गए कीटनाशकों का उपयोग करें। पानी मिलाकर टिड्डी दल पर छिड़काव करें। कृषक टिड्डी दल का फसलों पर हमला होने की दशा में थाली, लोटा, नगाड़े आदि बजाकर भी टिड्डी को भगा सकते हैं। फिलहाल जिले में कहीं भी टिड्डी दल के आने की सूचना नहीं है, लेकिन राजस्थान की सीमा से सटे होने और टिड्डी के प्रदेश में उज्जैन, मंदसौर, देवास क्षेत्रों में आ जाने से सतर्कता आवश्यक है। प्रशासन द्वारा टिड्डी दल से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं, परंतु किसानों की भी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम करने चाहिए व नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में यह स्थिति सिर्फ एक केंद्र की नहीं है, लगभग सभी केंद्रों को इसी तरह हालात है। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के कई उपार्जन केंद्रों पर परिवहन सुविधा न होने के कारण गेहूं खुले में पड़े हैं। जब मीडिया को टीम ने छोटा बैरसिया लसोडिलिया सवासी केंद्र का निरीक्षण किया, किसानों ने बताया कि क्योंकि वहां पर परिवहन सुविधा न होने उनके कारण पहले से ही बहुत माल पड़ा हुआ है। इसी प्रकार सवासी जो हमने खाद्य अधिकारी मृगी अग्रवाल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिले में कहीं भी वेयर हाउस में स्टोरेज की जगह नहीं बची है। ऐसे में इस वक्त हम गेहूं सीहोर जिले में भेज रहे हैं, उसको लेकर कुछ समस्या आ रही है। हमारे कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग, इसमें कोशिश करेंगे कुछ समय के लिए किसानों को एसएमएस कम भेजे जाएं। सैंपल कितना भर रहा है आपका? सैंपल मैं तो अंदाज मार भर रहा सैंपल तो फिर भी कितना हुआ अंदाज से? अंदाज से जो सैंपल उन्होंने भरिया तो भर के दीदी हमें याद नहीं है कितना फिर भी आधा किलो 500 ग्राम कितना होगा? अब यार कहीं पता 500 ग्राम होगा क्या हो? 500 ग्राम होगा। हाँ 500 ग्राम नहीं बन सकता। 100 कुंटल तुली 200 बोरी 200 बोरी तुली। हाँ तो आपका कितना ज़्यादा चला होगा? अब ज़्यादा तो फिर नहीं गया, माइनस में बताया उन्होंने, लेकिन असो लगे तो फिर भी 10-15 किलो तुम्हारा अनुभव हो गया। हाँ और तो सुविधा सब है? सुविधा साहब है साहब, बिल्कुल नंबर 1 काम चल रही हो। पानी वानी की? पानी खूब मटका धरिया, पानी पिला रिया, किसान को सब काम सही हो रही है, सब काम टन साहब। दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? नहीं कोई दिक्कत नहीं है साहब, बिल्कुल नंबर भाई नंबर तुल रही है। शर्मा ब्रांच मैनेजर जिला सेक्रेटरी नरसिंहगढ़। तो सर आज आपने कितने उपार्जन केंद्र देखे? ये ब्रांच नरसिंहगढ़ के अंतर्गत 8 के उपार्जन केंद्र आते हैं, एक चना मसूर का है 9 जी। तो अभी आज हम ये संवासी कोटरा और ये लखनवास
ये 3-4 केंद्र का दौरा करके आ रहे हैं। सब जगह लगभग सभी जगह यही स्थिति है, माल बहुत पड़ा है, परिवहन समय पे नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। और किसान जो अब आ रहे हैं 30 किसान ही आ रहे हैं मैसेज तो 30 से 40 पर, वो संख्या उनका वजन ज़्यादा आ रहा है, 2-2 हज़ार 6-6 हज़ार कुंटल का। अरे और तोल क्षमता ज़्यादा दूरी होने से